कि अपने क्षेत्र योगी सरासर दल हमेशा याद रखिएगा, संस्था के हित में सबका हित है। संस्था के हित इसमें है कि जो हमारे पुराने लोग हैं जो बहुत परेशानी में है, जिनका भुगतान की बड़ी आवश्यकता है, पहले उन्हें हमें भुगतान करना चाहिए, न कि आज किसी का अगर भुगतान पाने का एक ड्यू बनता है, आज उसको देना आवश्यक नहीं है, पुराने को देना आवश्यक है। उस बात को ध्यान देना चाहिए। कल आप आइए, हम लोग बातचीत अब शुरू करें। अभी तक क्या बातचीत मतलब आपसे सुनने की बात शुरू करें। अलग सिंह साहब, अपना माननीय बहुत है, आपसे अनुरोध है कि अब एक एक करके हमारे साथियों को सामने आने दिया जाए। जी मोहन। श्री तुषार लखानी जी राजकोट से। तुषार जी सर। हेलो सर, अब्रम सर। विश्व के विशालतम परिवार के मुख्य अभिभावक के चरणों में कोटि कोटि वंदन सर। बहुत बहुत आशीर्वाद सर। पैरा बैंकिंग डिवीजन का मुख्य आधार स्तंभ कलेक्टर ही है सर, और जो डेली मार्केट में घूमकर सब परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है सर, तो सम्मानित जमाकर्ता के पास रनिंग अकाउंट का जमा करने का पैसा नहीं है सर, और अभी 60% कलेक्शन डाउन हो गया है। जबकि हम ऑफिस पे लेके आते थे, उसका 60% कमीशन डाउन हो गया। कई जमाकर्ताओं कई सारे स्कीम में एफडी का सर्टिफिकेट भी बना हुआ है सर, तो उसी समय अभी उसकी परिस्थिति के कारण वो भी पैसा मांग रहे हैं, और रनिंग कलेक्शन है वो भी बंद कर देते हैं सर। और जो डेली का कलेक्शन है सर, वो संस्था का मुख्य पहिया है। आज की परिस्थिति में वो पहिया भी पंचर हुआ है, क्योंकि डेली की माइनर की स्कीम सम्मानित जमा करता 1 साल से अधिक समय का भुगतान देना बाकी है सर, और वही ब्याज उसी स्कीम में ब्याज सबसे कम है सर। तो जो पेंडिंग हो गए उसका ब्याज एफडी की मात्रा में दिला जाने की कृपा करे सर। और सबसे पहले भुगतान की प्राथमिकता सर डेली और मंथली का किया जाए, क्योंकि सम्मानित जमा कर 10 साल से हमारी कई योजना में निवेश कर चुके हैं, और क्योंकि डे टू डे ब्रांच में हम वही धनराशि लेके आते हैं, तो जमा करता फिर से साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जबकि उसका भुगतान समय से उसके पास आ जाए तो वही अकाउंट नया खुलने की शक्यता रहती है सर। आज की कोरोना महामारी में डेली बाजार में घूमने वाला कलेक्टर ही जानता है कि सम्मानित जमाकर्ताओं की परिस्थिति क्या है सर, क्योंकि उन पैसे की उसको कितनी आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे जमाकर्ता उसके परिवार में कई सारे सदस्य कोरोना महामारी में जान गंवा चुके हैं सर। उसकी डेथ मैच्योरिटी मिल जाती है हमको, लेकिन सर वो इसमें लेफ्ट हो जाता है, तो वो सर लेफ्ट हो जाने के बाद तो उसका पेमेंट भी हम और सर भुगतान कनेक्टेड जाए, तो इससे क्या पूरा 100% कलेक्शन हम कमांड को दे सकते हैं, और डायरेक्ट कमांड ही उसका अकाउंट में जमा करे, ऐसी व्यवस्था सर बनाए। और सर डेली और मंथली कलेक्शन का वॉलेट अभी हटा दीजिए, क्योंकि वही डेली और मंथली कलेक्शन आता है वही वॉलेट में सब जमा हो जाते हैं, तो पूरा हम सोचते हैं वो नहीं आता है सर। और सर एमआईएस का है, एमआईएस का भुगतान डायरेक्ट सम्मानित जमा करके अकाउंट में कमांड से भेजा जाए, क्योंकि कई सारे ऐसी परिस्थिति आती है कि हम उसके परिवार को मालूम है कि अभी कितना हमको सहारा में से मिल रहा है पर मंथ, तो हम 6-7 महीने से वो भी नहीं दे पा रहे हैं सर। कई सारे जमाकर्ताओं का पेंडिंग भुगतान के कारण हमको सर मारपीट और गालियां खाने का भी मौका मिला है। तो सर हमारी सुरक्षा के लिए संस्था द्वारा कुछ किया जाए, क्योंकि जिस इलाके में हम जाते हैं उसमें सब साथ में जुड़े होकर खड़े रह जाते हैं और धमकी देने लगते हैं कि उस विस्तार में हमको कलेक्शन करना भी सर मुश्किल हो जाता है अभी इस समय में। और सर डेली का जो 15 दिन की जो हमको रसीद मिलती है, वो रसीद डायरेक्ट सम्मानित जमाकर्ता के मोबाइल में एसएमएस द्वारा मिल जाए तो सर बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको जमाकर्ता को मालूम पड़े कि हमारी कितनी धनराशि है। क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाने के कारण कई एंट्री डे टू डे नहीं मिल रही है रसीद में आके। और सर राजकोट यहाँ का तो राजकोट और सर जो स्कीम का सब फॉर्म होता है, फार्म होता है, वो एक ही फॉर्म हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सम्मानित जमा को 5 साल की योजना में समझाते हैं, लेकिन
दूसरे दिन वो बोलता है कि भाई 5 साल का नहीं खोलना है, एक काम करो 2 साल की बच्ची की शादी है, तो बेस तो फॉर्म बिगड़ जाता है और हमको मिसयूज हो जाता है। इसलिए सर एक ही फॉर्म में जो सब आ जाए डिटेल, तो उसमें साल लिख के तो वो सर बेहतर रहेगा। और सर सभी जमा करते ऐसा पूछ रहे हैं कि पेमेंट का आपका रोड मैप क्या है, पूरा होगा या कम होगा, तो सर हम उसका क्या जवाब दें? देखिए, आपने कई अहम बातों सामने लाया है। ब्याज दिल्ली में जो विलंबित ब्याज है जी सर। वो और लोगों की तुलना में कम है। दिल्ली का रेट दिया जाता है। ये बात कल परसों भी हम लोग बात सामने आया है। कल की, परसों नहीं कल, और इसको हम लोगों ने नोट किया है। इसको हम लोग विचार करेंगे इस पे, क्योंकि आपको मालूम है जब इस टाइप से मीटिंग होती है ऑल इंडिया, तो हम लोग इस मीटिंग के बाद सारे बात को नोट करके हम लोग आपस में बैठते हैं वरिष्ठ, और बैठ के एक एक बातों पे विचार विमर्श करते हुए उससे निर्णय लेते हैं। तो वो बात तो नोटेड है जो विलंबित ब्याज के दिल्ली में आपने जो बात उठाई है। एक चीज ये भी हमको रिपोर्ट मिला है कि कोरोना की वजह से हर प्रकार के वित्तीय संस्थान में हिंदुस्तान में डिपॉजिट सब जगह लगा दिया है। जी सर। क्योंकि सब लोग पैसा अपने पास रख रहे हैं। कुछ ऐसा असुरक्षा भाव है लोगों के अंदर, जो अपने पैसे को जल्दी निकालना नहीं चाह रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है जो लोग अपने पास रख ले रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि तमाम वित्तीय संस्थान में ये बात हो रही है। वन लिस्ट के बारे में हमने डेली और वीकली की बात जो बताया, डेली और मंथली की बात जो बताया, उसको हम लोग नोट किए हुए हैं। उस पे विचार होगा कि डेली मंथली में पेमेंट का जो वॉलेट में सुविधा है वो किस तरह से किया जाए, जिससे कि आदमी को ये छूट मिले जो हम डेली में पेमेंट करें कि कमीशन पेमेंट, इस टाइप की है। मगर एक बात यहाँ पर समझने की है, पास्ट में ये देखा गया कि जब भी वॉलेट में वो छूट मिली तो लोग कमीशन पेमेंट नहीं कर रहे थे, जो कि उचित नहीं है। कमीशन पेमेंट का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भी वॉलेट में उस प्रकार से किया गया। Bluetooth mode connected. एक कंपल्सरी पोजीशन में लाया जाएगा, मतलब ये होगा बाकी पेमेंट से पहले MIS पेमेंट मैच्योरिटी, तो ये चीज वॉलेट में लाने की बात हो रही है। और SMS के द्वारा डिपॉजिट वगैरह का इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको बहुत अच्छा सुझाव है। इस पे काम भी हुआ है, इस पे और भी काम हो रहा है। जब ये चीज तैयार हो जाएगा तो ये जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जरूर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक ही फॉर्म पे तमाम स्कीम को रखने का बहुत परेशानी भी है। क्या होता है, लोगों का कहना है जैसे आप किसी को समझाने गए हो कि भाई 64 महीने का ये योजना आप ले लो, जब वो फॉर्म पढ़ता है उसमें पता लगा 18 महीना और 36 महीना भी दिख रहा है, तो फिर 64 से भाग के 18-36 में आ जाए। तो हमारे साथियों को ये कहना होता है कि 64 महीने में अगर हम जाते हैं और उसके सामने चॉइस ना हो तो हम उसको 64 महीने का करके लौटते हैं, उसी में बना लेते हैं। जबकि संस्था के लिए बहुत ही हितकारी होगा कि अगर हम